आजकल की लाइफ में नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है। इंस्टाग्राम पर एक ट्रोल कमेंट, व्हाट्सएप पर किसी का ड्राई रिप्लाई, ऑफिस में बॉस की एक टोन और दिमाग पूरी स्टोरी बना लेता है कि सब मेरे खिलाफ है। लेकिन क्या सच है? आज हम जानेंगे वो रियल साइकोलॉजिकल रीज़न जो आपके दिमाग को नेगेटिव बनाता है। हमारे दिमाग का सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट है नेगेटिविटी बायस। ये एक नेचुरल ब्रेन सेटिंग है जिसमें हमारा माइंड अच्छी चीज़ों को जल्दी भूल जाता है और नेगेटिव चीज़ों पकड़ कर रखता है। इमेजिन कीजिए, आपका पूरा दिन बढ़िया गया, सुबह मन प्रसन्न था, कॉलेज या ऑफिस में काम अच्छा हुआ, कई लोगों ने आपकी तारीफ भी की, लेकिन शाम को किसी ने बस यूं ही कह दिया, तूने ये गलत किया है। अब क्या होगा? आपका दिमाग पूरे दिन की अच्छी मेमोरीज को डिलीट कर देगा और बस उसी एक लाइन को बार बार रिप्ले करेगा। ये आपका फॉल्ट नहीं है, यह हमारा इवोल्यूशन है। हज़ारों साल पहले इंसान का मेन गोल था सर्वाइवल। अगर जंगल में थोड़ी सी आवाज़ हुई तो माइंड को इंस्टेंटली अलर्ट होना पड़ता था। अगर उस समय हमारा ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करता तो शायद हम बच नहीं जाते। इसलिए दिमाग ने एक आदत बना ली, नेगेटिव चीज़ें देखो और उसे प्रायोरिटी दो। आजकल टाइगर नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन बॉस की स्कोल्डिंग, ब्रेकअप मैसेज या सोशल मीडिया कमेंट को भी डेंजर सिग्नल्स की तरह ट्रीट करता है। और मज़ेदार बात यह है कि एक नेगेटिव इवेंट्स का इम्पैक्ट 5 पॉजिटिव इवेंट्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब बात करते हैं कि दिमाग नेगेटिव चीज़ों को इतनी स्पीड और इंटेंसिटी से क्यों पकड़ता है। इसके पीछे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला आपका डेंजर डिटेक्टर है। किसी ने थोड़ा हार्श में बोल दिया, प्लान कैंसिल कर दिया या किसी का सीन पर रिप्लाई नहीं आया तो एमिगडाला तुरंत बोलता है समथिंग इज रॉन्ग। अब मॉडर्न लाइफ में ऑयल डेंजर कम है, पर एमिगडाला अब छोटे से इमोशनल इवेंट्स को भी खतरनाक सिग्नल समझ लेता है। किसी का ड्राई रिप्लाई, बॉस का एक सीरियस लुक, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का शॉर्ट मैसेज, काम में छोटी सी मिस्टेक और फिर माइंड में नेगेटिव थिंकिंग का तूफान शुरू हो जाता है। अब आता है सेकंड कैरेक्टर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ओवर थिंकिंग कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन सब संभलता है। प्रॉब्लम क्या है? जब आप तनाव में थके हुए, क्रोधित, चिंतित होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक पड़ जाता है, और जब लॉजिकल सिस्टम वीक पड़ जाता है तो एमिगडाला की आवाज़ तेज हो जाती है। छोटी सी चीज़ भी प्रॉब्लम लगने लगती है। साइंस कहता है एमिगडाला पॉजिटिव न्यूज़ से 2 गुना जल्दी रिएक्ट करता है और नेगेटिव मेमोरीज को 3 गुना जल्दी स्ट्रांगली स्टोर करता है। यही रीज़न है कि ब्रेकअप एक ही बार होता है पर उसका रिप्ले 1000 बार होता है। एक इंसल्ट बार बार याद आती है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स याद नहीं रहते। इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी ब्रेन वायरिंग है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस वायरिंग को चेंज कर सकते हैं और हम आगे सीखेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम रियल नहीं होती, प्रॉब्लम होती है माइंड की गलत सोचने की वजह से, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये वही सोचने की गलतियाँ हैं जो हमारे दिमाग को नेगेटिव दिशा में ढकेलती है। चलिए सबसे बड़े माइंड ट्रैप के बारे में बात करते हैं। रोहन को बॉस ने बस इतना कहा, कम टू माई केबिन, और रोहन का दिमाग तुरंत सोचने लगा, पक्का निकाल देगा, सैलरी कट जाएगी, घर पर प्रॉब्लम हो जाएगी। बट रियलिटी में बॉस को तो सिर्फ एक रिपोर्ट चाहिए था। साइकोलॉजी कहती है कैटास्ट्रोफिजिंग एक खासकर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। इससे दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फिर माइंड को एक छोटी बात को भी खतरा समझने लगता है। श्रेया ने मैसेज भेजा, सामने वाले ने जवाब देर से दिया। श्रेया का दिमाग
तुरंत शुरू हुआ। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद नाराज़ है, शायद हमारी दोस्ती ख़त्म। लेकिन सच क्या था? माइंड रीडिंग की जड़ होता है रिजेक्शन सेंसिटिविटी। जिन लोगों ने पहले कभी रिजेक्शन झेला है, उनका दिमाग हर सामान्य बात को नकारात्मक मान लेता है। आकाश ने एक दिन के लिए जिम मिस किया, लेकिन दिमाग तुरंत बोला, बस मैं यूजलेस हूँ, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। यह सोच परफेक्शनिज्म से आती है, जहाँ 100% परफेक्ट के अलावा बाकी सब कुछ फेलियर लगता है। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की ने मना कर दिया। दिमाग तुरंत बोल पड़ा, कोई भी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। सिर्फ एक रिजेक्शन, पूरी लाइफ का कंक्लूजन। ह्यूमन ब्रेन हमेशा पैटर्न ढूंढता है। एक नेगेटिव इवेंट्स को यूनिवर्सल ट्रूथ मान लेता है। यह हमारे यूनिवर्सल टाइम की पुरानी हैबिट है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स बिहाइंड नेगेटिव थिंकिंग। अब हम समझेंगे वो हिडन साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो नेगेटिव थिंकिंग को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट हर बार ट्राई करता है, लेकिन मार्क्स फिर भी लो आते हैं। 3-4 अटेम्प्ट के बाद उसका माइंड बोलना शुरू कर देता है, कुछ चेंज नहीं होगा, कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं। सोसाइटी में बहुत लोग गरीबी में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि माइंड कहता है मेरी लाइफ ऐसी ही रहेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सच नहीं है, बस ब्रेन का इल्यूजन है। रुमिनेशन मतलब एक ही नेगेटिव इवेंट्स को बार बार घुमाते रहना, जैसे दिमाग का मेंटल लूप। वो बात मैंने क्यों कही, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, काश मैंने ऐसा ना किया होता। माइंड उस इवेंट को बार बार रिप्ले करता है और हर बार उसमें थोड़ा और नेगेटिव जोड़ देता है। रिजल्ट, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन की रिस्क डबल हो जाती है, सेल्फ डिस्टर्बेंस होता है। कन्फर्मेशन बायस मतलब जब हमारा माइंड पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करने के लिए सिर्फ वही बातें, वही चीज़ें, वही एविडेंस नोटिस करता है जो हमारी सोच को कन्फर्म करे। और जो बातें हमारे बिलीफ के खिलाफ हो, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। माइंड ट्रुथ नहीं, अपनी पसंद का ट्रुथ चुनता है। अगर कोई सोच ले गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो पार्टनर्स जितनी छोटी गलती करेगा, माइंड उसे बड़ा बना देगा। लेकिन जब पार्टनर केयर दिखाएगा, सरप्राइज देगा, हेल्प करेगा, माइंड बोलेगा शायद मूड अच्छा था, वरना कहाँ इम्पोर्टेंस देता है। किसी ने मान लिया मैं मोटा दिखता हूँ, तो मिरर में वही एंगल दिखेगा जहाँ बॉडी खराब लगे। लेकिन लोग कॉम्प्लीमेंट दे तो माइंड बोलेगा झूठ बोल रहा है। अब तक हमने समझा नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है। अब हम देखेंगे साइंटिफिक प्रूवन तरीके से दिमाग को रिप्रोग्राम कैसे किया जाता है। नेगेटिव थॉट्स आते ही बस माइंड में कहो, ओके ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब मेरे अगेंस्ट में है। बस नोटिस करो, ना फाइट करना है ना जज करना है। अवेयरनेस पहला स्टेप है। यही से माइंड के पुराने पैटर्न ढूंढते हैं। ब्रेन एक थॉट्स को जितना रिपीट करता है, उसकी वायरिंग उतनी स्ट्रांग होती है। इसलिए रिप्लेस करो। नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, लोग मुझे इग्नोर करते हैं, पर उसे रिप्लेस करो, शायद वो बिजी होंगे। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने माइंड को वही पिक्चर दिखाना जो आप बनना चाहते हो। ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। जो आप इमेजिन करते हो, दिमाग उसी की वायरिंग बनना शुरू कर देता है। कैसे करना है? हर सुबह 2 मिनट
अपने कॉन्फिडेंस वर्जन को इमेजिन करो, अपने सक्सेसफुल वर्जन को इमेजिन करो, खुद को काम, स्टेबल और फोकस्ड विजुलाइज करो। विजुलाइजेशन दिमाग की नई प्रोग्रामिंग है। जितनी साफ पिक्चर होगी उतना स्ट्रांग वायरिंग होगी। सेल्फ टॉक मतलब आप खुद से क्या बोलते हो उसी पर आपका माइंड प्रोग्राम होता है। गलत सेल्फ टॉक मतलब नेगेटिव वायरिंग एंड सही सेल्फ टॉक मतलब पॉजिटिव वायरिंग। जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए उसे तुरंत रीराइट करो। जब आपके दिमाग में मैं यूजलेस हूँ ऐसे थॉट्स आए तो तुरंत उसे रिप्लेस करके मैं अपनी लाइफ में बेटर कर रहा हूँ ऐसा रिप्रोग्राम करें। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब है दिन में जो भी कुछ अच्छा हुआ उसे कॉन्शियसली नोटिस करना। यही दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करता है। रात को सोने से पहले सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें लिखो। आज किसी ने अप्रिसिएट किया, मैंने कुछ नया सीखा, अच्छा खाना मिला, मूड बेहतरीन रहा। कुछ भी, बस पॉजिटिव सिग्नल्स पकड़ो। सिर्फ 2 हफ्तों में ब्रेन का नेगेटिव फिल्टर कमज़ोर होने लगता है और दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों नोटिस करना शुरू कर देता है। ओवर थिंकिंग एक लूप है। एक थॉट्स शुरू होता है और दिमाग उसे बार बार घुमाते रहता है। इस लूप को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है फिजिकल मूवमेंट, क्योंकि शरीर हिलते ही दिमाग का थॉट्स लूप टूट जाता है। जैसे ही नेगेटिव लूप शुरू हो, क्लैप करो, फिंगर स्नैप करो, खड़े हो जाओ, चलो, पानी पी लो, कुछ भी फिजिकल टच करो। यही छोटा सा फिजिकल एक्शन आपके ब्रेन को एक नया सिग्नल देता है और ओवर थिंकिंग का साइकिल वही कट जाता है। दिमाग को नई हैबिट अपनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं और परमानेंट बनने के लिए करीब 66 दिन। तो अगले 21 दिन के लिए ये सिंपल रूटीन फॉलो करें। सुबह उठते ही इमेजिन करें कि आप काम हो, कॉन्फिडेंट हो और कंट्रोल में हो। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आए उसी वक्त उसे पॉजिटिव वर्जन में रीराइट करो। सोने से पहले दिन की 3 अच्छी चीज़ें लिखो। हर दिन 10 मिनट बस चलो। मूवमेंट मेंटल रीसेट करता है। दिन में कम से कम 3 बार अपने आप से अच्छा बोलो।